हेलो गाइस। तो आप लोग को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाइफ सेविंग इंजेक्शन के बारे में। बहुत सारे इंजेक्शन के बारे में आज बात करेंगे और किस कंपोजिशन से मिलकर बना होता है और किस किस कंडीशन में इसका उपयोग करना चाहिए और कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, इन सब की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बस पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट समझते हुए चलते हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, मैनिटोल इन्फ्यूजन के बारे में कि मैनिटोल इन्फ्यूजन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए इस इंजेक्शन का उपयोग क्या किया जाता है। तो यह इंजेक्शन मस्तिष्क और आंखों में लगने वाले प्रेशर को कम करता है और यूरिन की मात्रा को भी बढ़ाता है। देखिए अगर यूरिन की मात्रा कम हो गया है या आंखों में और मस्तिष्क में प्रेशर को कम करना है तो उस कंडीशन में इसका मैनिटोल का उपयोग किया जाता है। मैनिटोल इन्फ्यूजन का उपयोग किया जाता है, जो कि मार्केट में किस नाम से आता है, तो क्रिटोकॉल जी के नाम से आता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, तो देखिए लो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए, और क्या आंखों के ऑपरेशन के बाद करते हैं या मस्तिष्क ऑपरेशन के बाद करते हैं। अगर मस्तिष्क का ऑपरेशन हो गया है उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है, या आंख का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद किया जाता है, या इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करना है, उस कंडीशन में मैनिटोल इन्फ्यूजन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और आपको ध्यान रख लेना है कि यह 1 घंटे में मात्र कितने डोज देना चाहिए, तो 100 ml डोज देना चाहिए। और वो भी ये दिया कहाँ जाता है, IV दिया जाता है। IV मतलब क्या, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस कहने का मतलब नसों में दिया जाता है, ये मांस में नहीं दिया जाता है, आपको याद रखना है। और कितने, 1 घंटे में मात्र 100 ml ही देना है। और देखिए अगर ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, यह इंजेक्शन किडनी डिजीज मरीजों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार का किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। अगर ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग कर देते हैं तो क्या होगा, मतलब कहने का मतलब कंडीशन को देकर ही आपको यूज करना चाहिए कि 100 ml करना है कि 200 ml करना है कि 300 ml करना है। ये आपको रोगी पे डिसाइड करना होता है कि रोगी किस टाइप का है। अगर ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं तो ये सभी लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जो कि साइड इफेक्ट के हैं। हेड सी दिखाई देता है, हेड सी कहने का मतलब सर में दर्द होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, नोजिया वोमिटिंग मतलब नोजिया जी मचलाना, उल्टी होना, चेस्ट पेन होने लगेगा, डीजी होने लगेगा, और क्या ब्लर विजन होने लगेगा मतलब धुंधला दिखाई देने लगेगा, एलर्जी उत्पन्न होने लगेगा। तो अगर ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या उत्पन्न होने लगते हैं, आपको इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलने लगता है, जो कि बहुत जल्दी आपको इससे रोक देना चाहिए अगर साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो। दूसरा हम लोग जानेंगे क्या, आइसोप्रेनालिन। आइसोप्रेनालिन के बारे में जानेंगे, जो कि इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो आपको याद रखना है, जो कि आइसोलिन के नाम से मार्केट में आता है। और ये आइसोलिन जो है इसमें कंपोजिशन क्या रहता है, आइसोप्रेनालिन ये रहता है क्या चीज़, आपको रहता है कंपोजिशन में। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज, आपका हार्ट बिल्कुल ब्लॉकेज हो गया है और आपको सीने में दर्द हो रही है बहुत तेज, आपको ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आने लगती है, उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। और कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा लगता है, उस कंडीशन में किया जाता है। तो ये अपने मन से कोई भी इंजेक्शन नहीं लेना है, आपको कोई भी इंजेक्शन लेना है तो डॉक्टर के सलाह से ही लेना है और डॉक्टर के देख रेख में लेना है, अन्यथा उससे नुकसान हो सकती है। आपको कितने मात्रा देना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी मात्रा देना है। और ये IV ही हमेशा दिया जाता है। IV कहने का मतलब क्या है, आपको याद रख लेना है कि IV मतलब नस में दिया जाता है। और इसको क्या, ट्रेकोकार्डिया में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेकोकार्डिया पहले से है, हार्ट में बीमारी होती है ट्रेकोकार्डिया और ब्रेकोकार्डिया, इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल बताया हूं। और अभी तक आपने नहीं देखा है ECG टेस्ट, तो जाके देखिए कि ECG टेस्ट कैसे देखा जाता है और उसमें ब्रेकोकार्डिया कैसे होता है, ट्रेकोकार्डिया कैसे होता है, तो जाके आप लोग एक बार देख सकते हैं। और इसका अगर ज़्यादा मात्रा में यूज कर देते हैं तो साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, तो ट्रेकोकार्डिया, हाइपरटेंशन, हेड सी, एनोजिया और क्या, नोजिया। कहने का मतलब क्या, तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगेगा, जी मचलाने लगेगा, सिर में दर्द, आपका ब्लड
ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। अगर हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशन दिखाई देता है, तो तुरंत और तुरंत इसको रोक देना चाहिए। अगला वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का उपयोग किसमें करते हैं? तो यूरिन को नियंत्रण में। अगर ज़्यादा मात्रा में यूरिन निकल रहा है तो उस कंडीशन को रोकने के लिए कि यूरिन की मात्रा कम से कम निकले, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और क्या? डिक्रीजेज यूरिन, यूरिन की मात्रा को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये हमेशा जब भी उपयोग किया जाता है तो ये एनएस सलाइन में ही दिया जाता है। ये सलाइन के माध्यम से ही शरीर के अंदर चढ़ाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, वो भी आई भी। ये सलाइन के अंदर दिया जाता है जो कि एनएस सलाइन। अब सलाइन क्या है इसके बारे में डिटेल बताया हूँ कि डीएनएस सलाइन क्या है, एनएस सलाइन क्या है, D5 क्या है, D10 क्या है, D25 क्या है, सबके बारे में, आरएल सलाइन क्या है, इन सबके बारे में मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाया हूँ। आप नहीं देखें तो एक बार देख सकते हैं। अब सीएडी बीमारी अगर रहता है तब भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला वेसोप्रेसिन आप लोगों ने अगर ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर लिया तो आपको एब्डोमिनल पेन दिखाई देगा, पेट में दर्द रहेगा, चेस्ट पेन दिखाई देगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बैक पेन रहेगा। ये सभी आपको लक्षण दिखाई देने मिलते हैं। अब आ जाते हैं एमिनोफाइलिन का उपयोग क्या करते हैं। जैसे में डेरिफाइलिन होता है उसी तरह होता है एमिनोफाइलिन। एमिनोफाइलिन जो होता है ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करता है। अगर किसी भी प्रकार के आपको जैसे में खांसी हुआ है और बहुत सारे बलगम बन गए और क्या आपको ब्रोंकाइटिस में या ट्रेकिया में जाके फंस गए हैं जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उस कंडीशन में एमिनोफाइलिन का उपयोग किया जाता है। जैसे में क्या अस्थमा में, सीओपीडी में इसका उपयोग किया जाता है, या क्या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में किया जाता है जिसमें सांस बिल्कुल बंद हो जाता है, सांस नहीं आता है, उस कंडीशन में किया जाता है। और ये भी देखिए 0.5 mg kg के हिसाब से करना चाहिए। ये देख कर करना चाहिए कि कितने केजी के हैं, उसके हिसाब से डोज निर्धारित करना होता है। इसीलिए अपने से कोई भी नहीं लेना है। जब भी कोई मेडिसिन या इंजेक्शन लेना है तो आपको डॉक्टर के सलाह से ही लेना है और डॉक्टर के देख रेख में लेना है, यह आपको याद रखना है। अगला आ जाते हैं कि एमिनोफाइलिन अभी अगर इसका साइड इफेक्ट क्या है, नौजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया है, हेडसी है, अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो। अब देखिए आ गया डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन भी ब्रोंकोडाइलेटर ड्रग्स होती है जो कि श्वास नली को फैलाने में काम करती है। श्वास नली फैलाने का काम यह है, कहने का मतलब यह है कि अगर श्वास में भी किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो जो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, उस कंडीशन में जैसे में क्या सीओपीडी में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा में इसका भी उपयोग किया जाता है। कितनी मात्रा देना है तो ये आपको मरीज के कंडीशन पे निर्भर करता है कि मरीज किस हिसाब से है, उस हिसाब से इसको दिया जाता है। और इसमें भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। स्लीपी, नींद आना, डीजी हो जाएगा, इचिंग हो जाएगा, हेडसी हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, ये सभी लक्षण आपको दिखाई देने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं ट्रेनेक्सा। ट्रेनेक्सा का उपयोग किसमें करते हैं? अगर सर्जरी के बाद आपको ब्लीडिंग हो रहा है और ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, उस कंडीशन में किया जाता है। और क्या ऑपरेशन में डिलीवरी के बाद किया जाता है। एक्सीडेंटल केस में अगर आपको ब्लड रुक ही नहीं रहा है तो ब्लड को रोकने के लिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कट फट गया है या ऑपरेशन हुआ है, उस कंडीशन में अगर खून बंद नहीं हो रहा है नाक से, बवासीर में, किसी भी प्रकार के, तो उसको क्लॉटिंग करने का काम ट्रेनेक्सा का होता है। और इसको दिन में एक बार लेना चाहिए 500 mg का, जो कि IV लेना चाहिए। IV मतलब नस में लिया जाता है। और इसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो, जैसे में इचिंग देखने को मिलेगा, हेडची, नौजिया, वोमिटिंग, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं कैल्शियम ग्लूनेट का। तो कैल्शियम ग्लूनेट जो है ये कार्डियक अरेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हृदय की यह इंजेक्शन क्या करता है, हृदय की मांसपेशियों को कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है। जैसे कार्डियक अरेस्ट लग गया या कैल्शियम की कमी होने पर, अगर हाइपोकैल्सेमिया हो गया है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग करना चाहिए। यह आपको याद रखना है, कितना देना है सब कुछ लिखा हुआ है। अगला आ जाते हैं क्या, एड्रेनलिन का। तो देखिए ये एड्रेनलिन क्या कहते हैं, एंजाइमेटिक इंजेक्शन होता है जो मसल्स में रक्त प्रवाह को बढ़ा देता है। जैसे हृदय के ऐसे नोट पर भी कार्य करते हैं जैसे हृदय ठीक प्रकार से धड़कने लगता है। ऐसे नोट क्या होता है, एबी नोट क्या होता है, मैंने सब कुछ इसके बारे में ECG में बताया है, तो एक बार जरूर जाके देखिए आप लोग। और इसका उपयोग हम लोग कार्डियक अरेस्ट में करते हैं और क्या एनाफेटिक शॉट में करते हैं। ऊपरी हिस्से में अगर ब्लीडिंग हो रहा है उस कंडीशन में किया जाता है। और इसका भी लक्षण वही दिखाई देता है साइड इफेक्ट में। तो साइड इफेक्ट में आपको क्या क्या दिखाई देगा, नोजिया, वोमिटिंग होगा, डिजीनेस होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगेगा, ये सभी आपको दिखाई देने को मिलते हैं।
तो आज हम लोगों ने लाइफ सेविंग इंजेक्शन के बारे में बात किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेगा और आप बहुत अच्छे करते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।